तो आज मैं आपको विष्णु जी की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भगत थी। रोज उनकी पूजा सेवा करती, उनको भोग लगाती और उसके बाद ही वो भोजन करती थी। सेठ को सेठानी का दिन रात पूजा करना पसंद नहीं था। बच्चा ना होने से वो बहुत दुखी था। एक दिन सेठ ने नाराज होकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनती की पर सेठ नहीं माना। अब सेठानी सोचने लगी कि कहाँ जाऊँ और वह जंगल की ओर चल दी। जंगल में सेठानी ने देखा कि वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। सेठानी उनसे बोली, मैं घर से भटक गई हूँ, रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी कोई काम दे दो। उन्हें सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जपती और मिट्टी खोदती रहती। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गई। तेज गर्मी के कारण सिर के बाल भी उड़ गए। उसकी ऐसी हालत देखकर वो चारों बोले, बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम किया करो। और वो उसे अपने घर ले गए। वो चारों अकेले रहते थे। खाना बनाना तो उन्हें नहीं आता था। वो 4 मुट्ठी अनाज लाते और कच्चा ही खा लेते। सेठानी ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो बोली, भैया, कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। उन्होंने सोचा शायद से ये ज़्यादा खाती होगी, इसलिए ज़्यादा अनाज मांग रही है। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज ले आई। सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सभी बोले, बहन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाया था। सेठानी बोली, भगवान का भोग है तो स्वाद तो होगा ही। अब चारों आदमी सगी बहन की तरह सेठानी का ख्याल रखने लगे। अब सेठ जी के घर में सेठानी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आस पड़ोस के लोग कहने लगे, ये तो सेठानी के भाग्य का खाता था। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन वो सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसी जंगल में पहुंचा जहां वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ उन्हें देखकर बोला, भाई, मुझे भी कोई काम दे दो। उन्होंने उसे काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ के भी हाथों में छाले पड़ गई और सिर के बाल भी उड़ गए। सेठ की ऐसी हालत देखकर वो चारों उसे अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। उसने सभी के लिए भोजन तैयार किया और रोज की भांति भगवान विष्णु को भोग लगाया और उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया। और जैसे ही सेठ को भोजन परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बड़ी हैरान हो गई। चारों बोले, बहन, भोजन क्यों नहीं परोस रही? वो बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। उसकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु सभी के सामने प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ और सेठानी ने एक दूसरे को देखा। सेठ ने अपने किए की भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सेठानी को अपने साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। इसके परिणाम से उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा सेठ सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जय श्री हरि विष्णु।